सबसे पहले सीधा रुख मैं करना चाहूंगी चंद्रमोहन जी का। देखिए चंद्रमोहन जी, सबसे पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि ये बुलडोजर की जो सियासत है ये अब क्यों बदले की सियासत का रूप लेती नजर आ रही है। आज एक नहीं, दो नहीं, तीन बयान मैंने अखिलेश यादव के सुने हैं, एक्स पर उनका पोस्ट भी मैंने पढ़ा। जरा सबसे पहले समझाइए, ये बुलडोजर से इतनी आपत्ति हो रही है या बुलडोजर भाने लगा है? देखिए, बिल्कुल ना तो बुलडोजर से आपत्ति है, ना ही बुलडोजर को भाने लगा है। अरे वाह। और भाग किसको रहा है? वो भाजपा को रहा है। और आपत्ति किसको हो रही है? वो भी भाजपा को हो रही है। क्योंकि भाजपा अभी तक ये नहीं बता पा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातों कही है वो उसके नैरेटिव को देश की जनता को दिखाना चाहती है, या विपक्ष की भूमिका के अंदर अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है उसको कहना चाह रही है। तो दोनों ही तथ्य सुप्रीम कोर्ट की बातों में आते हैं। पहला तथ्य ये आता है कि संविधान के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई भी कानूनी कार्रवाई जो व्यक्ति किसी तरह से अपराधी है उस पर होनी चाहिए, लेकिन उसका असर उसके परिवार पे नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये संविधान इस बात की व्याख्या करता है कि भले ही एक मुजरिम छूट जाए लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो उस व्याख्या के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन सरकार का तंत्र इतना कमजोर है कि अगर उसको कोई कार्रवाई करनी है तो उसको बुलडोजर के पीछे चुपके करनी है। अब अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन थी और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है तो फिर 10 साल तक सरकार के जो तंत्र था उस विभाग का जो उससे रिलेटेड था, चंद्रमोहन जी, लेकिन मुख्यमंत्री भी तो यही कह रहे हैं उसकी अनदेखी क्यों हुई? जो संपत्ति अवैध होगी और जो गैर कानूनी होगी उस पर ही कार्रवाई करेंगे। उन्होंने भी तो इसी बात को कहा। और उन्होंने जो हल्फनामा दिया उसका सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ कर दी, वो नहीं पढ़ा आपने? नहीं, बिल्कुल। मैं कहा कह रहा हूं कि मैं इस बात को नहीं पढ़ा। मैंने दो बातों को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे मोहर लगा दी कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाली बात है। उन्होंने ये भी नहीं कहा, इसीलिए उसका डिसीजन पेंडिंग चला गया, क्योंकि दोनों ही चीजें कायदे की हैं। अगर अपराधी ने अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, दायित्व सरकार का है, सरकार उस दायित्व को निभाए। लेकिन एक अपराधी के पीछे अगर तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे और उसके कारण उसके परिवार को बेघर कर देंगे तो विपक्ष आपसे प्रश्न पूछेगा। और ठीक उसी प्रश्न का तो जवाब अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं सूबे के, एक बड़े नेता है, तो उन्होंने कहा है कि उस दायरे के अंदर तो चीफ मिनिस्टर का खुद का बंगला आता है जिसमें शायद वो भी रह के आए हैं। तो इस क्लोज के लिए कैसे बचाव करेगी भाजपा ये बता दे। और बहुत सारे उसी बंगलों के अंदर जो और भी मिनिस्टर रहते हैं, शायद विपक्ष के नेता भी हैं उसके अंदर, उनके अंदर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को कैसे बचाव करेगी ये बता दे। तो आप सिर्फ इस नैरेटिव को कि वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है उसमें किसी तरह की आप बदले की भावना को आगे नहीं ले जा सकते। ठीक उसी तरह से जैसे देश के प्रधानमंत्री अगर बाहर किसी गल्फ कंट्री में जाए, अश्विनी शाही जी, चंद्रमोहन ये कह रहे हैं कि आप बदले की भावना से क्यों काम करते हैं? आप ठीक है, जो गैर कानूनी संपत्ति है उस पर चलाइए बुलडोजर, जो अवैध संपत्ति उस पर चलाइए, लेकिन निर्दोष के साथ क्यों आप इतनी नाइंसाफी कर रहे हैं? जरा समझाइए इसे भी। क्या कहा आपने? अश्विनी जी। जी अश्विनी जी, चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि आप जो गैर कानूनी है उस पर कार्रवाई करिए, अवैध संपत्ति उस पर करिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इन दोषियों के चक्कर में अगर एक भी निर्दोष फंस जाए तो वो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़ा होता है और सरकार के लिए भी मुश्किलें पैदा करता है। अर्चना जी, चंद्रमोहन जी से निवेदन है कि इंडिया अलायंस के सदस्य हैं, अगर कोई भी अवैध कार्रवाई कहीं हुई होगी तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, प्रशासन के दरवाजे खुले हैं। अभी तक कांग्रेस ने कितने मुकदमे किए, उसके खिलाफ कहां गए ये बता दें। उत्तर प्रदेश में वही हलफनामा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि हमारे यहाँ जो कार्रवाई हो रही है अचल संपत्ति पर, वो अगर इंक्रोचमेंट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1973 की धारा 27 के अंतर्गत वो कार्रवाई हो रही है और वही हम कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जितने अपराधी हैं ये इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी के द्वारा पालित और पोषित हैं। इन लोगों ने ही इंक्रोचमेंट किया हुआ है और ये मुगालते में न रहें, आगे भी बुलडोजर चलता रहेगा जो इंक्रोचमेंट करेगा उनके संपत्तियों पर। जितने अपराधी हैं इनकी कुंडलियां खंगाली जाती हैं। अब अखिलेश यादव जी को बदले की राजनीति, उनकी पीड़ा बड़ी सरल नहीं है। वो बदले की राजनीति यानी कि गोरखपुर का मतलब क्या? गोरखपुर शहर गिराएंगे, गोरखनाथ मंदिर गिराएंगे, आखिर क्या करेंगे? बयान देते हैं उल जलूल की मुख्यमंत्री आवास
अरे भाई, सरकारी जमीन पर है, सरकारी संपत्ति है वो, उस पर कैसे बुलडोजर चलेगा? आप भी रहे, क्यों नहीं आपने जांच करा दी? दूसरे पर सवाल उठाते हैं, आप भी मुख्यमंत्री रहे बिल्कुल उस पर। बिल्कुल, ये हाँ, चंद्रमोहन जी अगर देखिए, सैफई ये का कहीं ना जो कहीं मकान है, जी जी वो अगर सैफई का मकान अतिक्रमण से बना होगा तो जरूर गिरेगा। ये मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी अपराधी अतिक्रमण करेगा तो वो उसके मकान को उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर चलाएगी और गिराएगी, जो संवैधानिक था, है और रहेगा। बिल्कुल। अरे चंद्रमोहन जी, आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर 2027 में हमारी सरकार आती है तो हम कहीं ना कहीं जो बुलडोजर का रुख है उसको गोरखपुर की तरफ कर देंगे। अब जरा ये बताइए कि बुलडोजर से आपको आपत्ति थी, इसलिए इतने सारे सवाल भी आपने उस पर उठाए। अब आप बुलडोजर को रोकना चाहते हैं या फिर दिक्कत इस बात से कि बुलडोजर का स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो अर्चना जी, अभी मेरे मित्र ने कहा कि बुलडोजर था, बुलडोजर है और बुलडोजर रहेगा। तो ये तो कह ही रहे हैं खुद कि बुलडोजर जाने वाला नहीं है, भरी भाजपा चले जाए। तो ये तो इन्होंने मोहर लगा दी। तो हमारे पेशेंट खड़े करने का या अखिलेश जी के पेशेंट करने का कोई मायने नहीं है। ये भाजपा के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता कह रहे हैं। लेकिन मैं इनसे क्वेश्चन करने वाला हूं कि हर घंटे के अंदर इस देश के अंदर 43 महिलाओं के साथ अनैतिक अपराध होते हैं और हर घंटे के अंदर 22 ऐसे अपराध होते हैं जो दलितों के ऊपर होते हैं, जिसमें कई जगह पर भाजपा के नेता रिपोर्ट होते हैं। कितनों पे आपने बुलडोजर की कार्रवाई करी है, बता दीजिए मुझे। ब्रिजभूषण के ऊपर कितनी बार आपने बुलडोजर की कार्रवाई करी, वो बता दीजिए। सेंगर पे आपने कितनी बार बुलडोजर की कार्रवाई करी, ये बता दीजिए मुझे। इतिहास खोलते हुए अगर पन्ने गिरेंगे ना अश्विनी शाही जी, तो इतने उस रंग के ऊपर रंग लग जाएंगे लाल कि मुंह धोना भी मुश्किल पड़ जाएगा। तो आप कार्य करें और 70 साल की विरासत को कहे कि कार्य नहीं हुआ, और 10 साल के कुकर्मों को आप कहे कुकर्म नहीं है, वो काम है। तो ये प्रश्न आपसे जनता पूछ रही है, विपक्ष के नेता नहीं पूछ रहे हैं। क्योंकि अगर कोई काम अच्छी नियत से और नीति से करा हो और उस नीति पे सवाल उठे तो पुरानी सरकारों पे जवाब नहीं देती है सरकार। ठीक है वो चंद्रमोहन जी, अपनी देखिए रिपोर्ट बयान कार्ड तो आपकी दिखाती तरफ है। से भी आया, उसको भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। वापस आऊंगी आपके पास, कांग्रेस के पास में जाना चाहूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं ये समझना चाहूंगी, देखिए आप कांग्रेस का प्रवक्ता तो ना हो, सपा के प्रवक्ता विजय जी सपा के पास में जाना चाहूंगी, माफी चाहती हूँ, सपा के प्रवक्ता के पास में जाऊंगी। देखिए मैंने सवाल वैसे अखिलेश यादव को लेकर किया था, अब आपने जवाब दिया तो मैं आपने मुझे ही कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि ठीक है गठबंधन में आपकी भी कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है। ठीक है, सपा के प्रवक्ता के पास में जाना चाहूंगी। देखिए मैं ये समझना चाहूंगी कि अखिलेश यादव ने ये कहा कि जो बुलडोजर है उसका गोरखपुर की तरफ कर देंगे। अब ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंचा रहा है, तरह तरह की जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। एक मैंने आपको सुनाया भी, प्रमोद कृष्णम भी ये कह रहे हैं कि बाबर, औरंगजेब, तैमूर जैसे बयान जो है वो अखिलेश यादव दे रखे हैं। जैसे हमारे जो उन्होंने ये कहा है कि जो बाबर थे उन्होंने हिंदू मठों को, मंदिरों को नष्ट किया। उसी सोच के तरह, उसी सोच के साथ जो अखिलेश यादव है वो चल रहे हैं। इस तरह के बयान सामने आएंगे तो उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? देखिए अर्चना जी, ये मुझे लगता है सवाल मुझसे है। बिल्कुल आप ही से है जी। देखिए मैं पहले बता दूं, प्रमोद कृष्णन जी की बात बता दूं। प्रमोद कृष्णन जी अब तो नाम बदल लिया है, हमारे पड़ोसी हैं त्यागी जी। मैं इनकी हिस्ट्री अब से नहीं, पुराने समय से जानता हूं। कितना बड़ा क्या जुटाया इन्होंने वो यहाँ बोलना बेहतर नहीं होगा, बहुत अच्छी तरह हम इनको जानते हैं। और ये लेकर के नीचे से ऊपर तक जितने लोग हैं ना, जो चोंगा पहन करके यहाँ बात करते हैं, मैंने यहाँ पे आपसे हम किसान के डिटेल नहीं पुत्र ली है। हैं। अभी आप हम सपा सच्चाई के जानता हूं, प्रवक्ता मैं हैं सबकी- तो जरा मैं अपनी सबकी अपनी एक-एक- पार्टी की ओर से जो बयान एक-एक- आया है उस पर मैं नहीं, मैं जस्टिफाई सारी कर बात लीजिए। बताऊं। मुझे मैं यहाँ किसी सारी की बात पर्सनल डिटेल बताऊंगा। नहीं चाहिए। जी बताइए। मैं सारी बात बताऊंगा तभी तो पता चलेगा टीवी पे। मैं आपसे बता दूं, अभी तक तो ये बुलडोजर चला रहे थे सब जगह, और आपने ये सवाल किया, मैं बहुत देर से आपको सुन रहा था कि किसी निर्दोष पे नहीं चला। आप ही के चैनल पे हमने देखा, कानपुर में वो माँ बेटी जिनका घर उजाड़ दिया बुलडोजर से, आपने नहीं दिखाया था अपने चैनल पे? वो तो निर्दोष थे। अरे विजय राठी जी, आप सुनते ध्यान से नहीं है ना, ये तो दिक्कत है। विजय राठी जी सुन लीजिए। क्या नहीं सुनता हूँ? एक मिनट आप सुन लीजिए। आपने अपना सवाल कर दिया, आप मेरा समय मुझे देने दीजिए ना, मुझे जवाब अपने आपने मुझ तरीके पर से सवाल देने उठाए ना, उस पर मैं तो मैंने जस्टिफाई करूंगी, आपका आप चुपके सवाल साथ बैठी सुन रहिए। लिया। विजय राठी जी बस आपने एक मिनट अभी आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि मुझ पर आपने सवाल उठाए। मैंने बोलिए, आप आपने बोलिए, कहा बोलिए। कि क्यों जो अवैध है उस पर अगर बुलडोजर चल रहा है अच्छी बात है, लेकिन निर्दोषों पर ना चले। तो मैंने ये सवाल किया था अश्विनी जी से कि अगर निर्दोषों पर बुलडोजर चल रहा है तो आप क्यों जो है दोहरा मापदंड अपनाते हैं। ये सवाल मैं सीधा उनके पास लेके गई, मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। थोड़ा ध्यान से सुनिए करिए। देखिए ऐसे आप मुझ पर सवाल उठाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बात पूरी कीजिए। अब सुनिए उसके बाद, अब सुनिए उसके बाद। अभी तो सिर्फ इतना बोला है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि गोरखपुर की तरफ मुंह हो जाएगा। ये वो लोग हैं
कि गांव में आपने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन एक बार पैर पीट दो जोर से तो वो रुकते नहीं है 2 किलोमीटर तक, इतने जीदार हैं। अभी जब तक इनके बुलडोजर का मुंह गरीब जनता के ऊपर था, जो अभ्यर्थी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, रोज लखनऊ में पिट रहे हैं, बुलडोजर का मुंह उनकी तरफ था। इनका बुलडोजर का मुंह उस तरफ नहीं हुआ जो बहन मनीषा वाल्मीकि जो हाथरस में मारी गई। अच्छा, जब ये कार्रवाई हो रही थी तो विपक्ष ने अपनी भूमिका क्यों नहीं निभाई? अश्विनी जी यही कह रहे हैं कोर्ट के दरवाजे खुले, आपको आपत्ति आप वहां पर लेके जाइए ना। आपको तब क्यों याद आती है जब आपके अपनों पर बुलडोजर चलते हैं? फिर मैं कहूंगी तो फिर आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। अरे जब कार्रवाई होती है उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? तकलीफ हमें इसलिए होती है कि जब हम कोई चीज बोलते हैं, जस्टिफाई करते हैं, आपके सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता जब बोलते हैं आपके सवाल भी कहीं खो जाते हैं। हमें बोलने दीजिए ना सवाल, उसके बाद खड़ा, मेरा टाइम तो मुझे लेने दीजिए ना। आप मुझे एक चीज बताइए, अभी तो जब संसद में खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी लंबे लंबे आंसू से रो रहे थे, मेरे पे इतने मुकदमे लगा दिए। अरे इतने जीदार थे, 4 मुकदमों से डर गए आप? आज आप निर्दोष लोगों पर धर्म और नाम देख करके जब मुकदमे लगाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? और जब आप दलित और पिछड़ों का आप आरक्षण खा गए, जब आप उनकी नौकरी खा गए, आप बहनों का न्याय खा गए, जब आपको समझ नहीं आया। और आज मैं बता दूं इनकी हताशा क्या है। देखिए अर्चना जी, ये क्या नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने रिजल्ट दिखाया लोकसभा में, ये उसके पीछे छुपने की कोशिश है इनकी नाकाम। ये काम नहीं है। ये किस मुद्दे से ध्यान हटाना चाहते हैं? आपने क्या नैरेटिव सेट किया, उस पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी। देखिए जब भी जीत होती है ना उसके पीछे कोई ना कोई एजेंडा है। ठीक है, एक और देखिए मुझे आगे भी सबसे कम समय आप मुझे दे रही हैं, सबसे कम समय जी। इनका कल का आपने मंजर देखा है लखनऊ में क्या था? पिछड़े वर्ग के नेताओं के बाहर अभ्यर्थी पुलिस से पिट रहे थे। और ये क्या करने? ये दोनों को जो चयनित है वो भी, और जो बाहर निकलने वाले जिनका चयन नहीं हुआ उनको बहकाने में लगे हैं। ये इस देश का, उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बुलडोजर की तरफ मोड़ है ताकि लोगों का ध्यान हट जाए। आऊंगी इन सवालों के साथ वापस आपके पास। सौरभ दुबे जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सियासत चल रही है। अब वो जो पॉलिटिक्स है मुझे लग रहा है कि वो बदला पॉलिटिक्स हो गई है। जैसे आज अखिलेश यादव का बयान आया, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आप अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर क्यों नहीं रख लेते हैं। और उन्होंने ये कहा कि अगर आप बुलडोजर की ब्रांडिंग कर ही रखे हैं तो वो नसीहत भी देते नजर आ रहे हैं। जरा बताइए इस तरह के बयान, और फिर आपको बुलडोजर भाता नहीं है, फिर आप कहते हो कि हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ कर देंगे। देखिए मुझे लगता है कि बुलडोजर कहीं ना कहीं एक प्रतीक तो है ही है, जो है योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक सिंबल तो है ही है। और उस पर ही जो है जनता ने, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, उसने दूसरी बार अगर योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया भारी बहुमत से, तो वो बुलडोजर व्यवस्था जो भी है उसको समर्थन तो था जनता का। ये तो एक बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो वो क्या चाहेगा कि मेरा प्रदेश अपराध मुक्त हो, मेरा प्रदेश जो है वो बलात्कारियों से, अपराधियों से, यहाँ पर उसको किसी भी तरह का कोई भी ऐसी व्यवस्था ना दी जाए जिसके अंतर्गत जो है वो जो है वो बचता रहे बार बार। तो उसके लिए उन्होंने एक बुलडोजर व्यवस्था जो है बुलडोजर व्यवस्था की एक अपनी एक रणनीति को 2017 के बाद से वो लेकर के आए। ठीक है, उसके कई परिणाम देखने को मिले, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर बलात्कारियों पे, बलवाइयों पे, गुंडों पे, अपराधियों पे अगर ये बुलडोजर उनको दिखता है और उनको उससे भय लगता है तो ये बुलडोजर तो फिर प्रदेश की जनता के लिए अच्छा है ना, फिर ये हमारे और आपके लिए तो अच्छा है। और अगर कहीं पर किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित होती है, उत्तर प्रदेश जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो मजबूत होता है, तो ये किसके लिए अच्छा है? ये तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अच्छा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जनता तो समाजवादी पार्टी की भी है, कांग्रेस की भी है, बसपा की भी है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबकी हैं। देखिए हमें राजनीतिक चश्मे को ना हटाना पड़ेगा, राजनीतिक चश्मे को हटा करके जनता के हित के लिए जो कार्य हो रहे हैं वो देखना पड़ेगा। आज अभी आप ये चले जाइए, नोएडा, गाजियाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है वो जिस प्रकार से जो है जमीन अतिक्रमण से परेशान था, तमाम तरह के मुकदमे हाई कोर्ट में जो है चल रहे थे और पुलिस थानों में कंप्लेन FIR पड़ी है। लेकिन आज देखिए कितना व्यवस्था कितनी चेंज हो गई। आज किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई किसी का जो है वो किसी की जमीन पे अतिक्रमण कर ले। तो एक ये आंकड़ों के साथ मैं व्यवस्था आपको बता सकता हूं पूरा कि ये एक सुरक्षा की व्यवस्था जो लोगों के मन में आई, एक सुरक्षा जो लोगों को मिली, एक शांति की व्यवस्था
व्यवस्था स्थापित हुई, ये उत्तर प्रदेश के लिए लाभदायक है, सभी पार्टियों के लिए लाभदायक है। सबसे पहली बात देखिए। दूसरी बात, भय भिन्न होए न प्रीत। जब भगवान राम स्वयं धैर्य करके जो है वो जब समुद्र से रास्ता मांगते रहे, अगर रास्ता नहीं दिया था तो उन्होंने समुद्र को जो है बोला कि अगर अब तुम रास्ता नहीं दोगे तो मुझे जो है दंड देना पड़ेगा तुम्हें। तो वो जब अपराध उसको जो है कर रहा था समुद्र, उसको अपना अपराध बोध जो है उसको क्या ज्ञात हुआ कि मैं अपराधी, मैं घमंड में जो है अहंकार में अपमान कर रहा हूं किसी का, धर्म के रास्ते पर नहीं जा रहा हूं, तो वो तुरंत प्रकट होकर के उसने क्षमा मांगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी प्रकार से अपराधियों के अंदर भय पैदा हो, अब आप बताइए, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद क्या वो किसी तरह से बख्शे जाने योग्य थे? अगर कोई कहता है, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी परिवार में अगर पुत्र दोषी है तो पिता के द्वारा बनाया हुआ घर जो है वो गिरा देना ये न्याय संगत नहीं है। मैं भी इस बात से सहमत हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी होंगे, अखिलेश यादव जी, सभी लोग सहमत होना चाहिए इस बात से। लेकिन जिस पर बुलडोजर चला वो देखिए, वो लोग कोर्ट में भी गए थे और कोर्ट ने बकायदे उनको जो है आरोपी ही साबित किया। अभी तक जितने घरों पे बुलडोजर चला, झूठ बोलोगे, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ऐसा मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात पूरी बोल लीजिएगा अपने टर्म में। विजय जी बोल लीजिएगा। मैं देखिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सभ्य व्यक्ति हैं, मेरे को अपनी बात कहने दीजिए, मेरे को अपनी बात कहने। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की जो अवैध संपत्ति है 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ इसके आसपास की उनकी संपत्ति थी, और ये उन्होंने अवैध तरीके से बसाई थी, लोगों की हत्याएं करके, बलत्कार करके, रेप करके, लूट करके, ये तमाम तरह के आपराधिक मुकदमे जो है उन पर दर्ज थे। अब वो मुकदमे के तहत अगर वहां पर उनको उनकी सजा मिलती है और उनके घर पे बुलडोजर चलता है, अवैध निर्माण जो है वो गिराया जाता है, तो ये तो जनता के हित के लिए है। इस पर पूरे अतिक्रमण में लगे, पूरा जमीन घेरने में लगे हैं भाई, पूरा जमीन घेरने में लगे हैं, आप तो ऐसे पूरा जमीन घेरने में लगे, आपके विधायक और मंत्री करोड़ों रुपया इकट्ठा करने में लगे हैं, पूरी जमीनें बेच दी, किसी नेता का नाम गंगा नदी बेच दी, नहरें बेच दी, खेती बेच दी। मैं एक अपराधी का नाम ले रहा हूं, मैं मुख्तार अंसारी का नाम ले रहा हूं, मैं अतीक अहमद का नाम ले रहा हूं, मैं तमाम तरह के जो अपराध उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े अपराधी थे उनका जिक्र कर रहा हूं। तो आप बोल रहे हैं के लड़के नहीं दिखाई देते, दलित नहीं दिखाई देते, बुलडोजर से चलेगा देश के संविधान से चलेगा। कि अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा, सौरभ दुबे जी, आप बुलडोजर से चलाना चाहते हैं देश के संविधान से, अब गोरखपुर में आप अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चलाएंगे या आप वहां के जो लोग हैं जो गरीब जनता उन पे चलाएंगे, तो आपको तय करना है। सबसे पहली बात। दूसरी बात देखिए, बुलडोजर में कह रहे थे दिमाग नहीं होता, बुलडोजर में दिमाग होता है, बुलडोजर में दिमाग भी है, दिल भी है, तभी बुलडोजर कभी निर्दोष पे नहीं चलता। बुलडोजर हमेशा आरोपियों के घर पर ही चला है, अवैध निर्माण करने वाले लोगों पे चला है, जिन्होंने अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से किसी भी प्रकार से कोई कार्य किया हो, कोई संपत्ति अर्जित की हो, उनके ऊपर बुलडोजर चला है। तो ये दिमाग बुलडोजर का तो दिखाई दे रहा है। किसी भी शोषित, वंचित, पीड़ित, गरीब के ऊपर बुलडोजर नहीं चला है, इस बात को कोर्ट ने भी माना है। जितने लोगों के घरों पर बुलडोजर चला वो लोग कोर्ट गए बकायदे, तो कोर्ट ने उनको बोला भैया आप आरोपी हो और आपने इस तरह की आपराधिक घटनाएं की है, तो आप अगर इस तरह से संरक्षण देंगे तो ये ठीक नहीं है। आप बीच में बोल के संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, आप मुझे एक नाम बताइए जो किसी निर्दोष के ऊपर चला हो। आप राठी जी मामले बताइए, उजागर कीजिए। अब आप कह रहे हैं कानपुर में जी, अर्चना जी, अभी इन्होंने पूछा, सौरभ दुबे जी ने, कानपुर की वो तस्वीर सबने देखी कि माँ बैठी है, बेटी बैठी है, उनका बुलडोजर से, बाद में अधिकारियों पे कार्रवाई भी, बुलडोजर से उनका घर गिरा दिया। और सौरभ दुबे जी से मैं कहता हूं कि इसे खुल के स्वीकार कीजिए यार। देखिए, कार्रवाई हुई कि नहीं अधिकारियों पे? अधिकारियों पे कार्रवाई हुई कि नहीं तत्काल? अभी आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अगर कोई गलत तरीके से चलाया गया। देखिए, वो जो जिस विषय का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक अवैध अतिक्रमण वहां पर था, वो गिराने का तरीका उनका गलत था, अधिकारियों ने जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में गिराया, तो योगी सरकार ने तुरंत उन पर कार्रवाई की। भाई आपको, मैं समाजवादी पार्टी के जो अच्छे नेता हैं या आप लोगों ने क्या कभी कोई बुलडोजर की कार्रवाई हुई? क्या किसी बसपा के नेता पे हुई? क्या किसी कांग्रेस के नेता पे हुई? जो अपराधी हैं उनके घरों पे हो रही है, तो पेट में दर्द आपके
नहीं राठी पेट जी में दर्द का कारण पता है क्या है? पेट में दर्द का कारण क्यों है? क्यों अभी जो कन्नौज का अपराधी था, कन्नौज के अपराधी के घर के ऊपर बुलडोजर चला तो इनको तुरंत पेट में दर्द होने लगा। अभी तक अखिलेश यादव जी नहीं बिल बिला रहे थे, अब जैसे ही उनके घर के ऊपर अपराधी के ऊपर कन्नौज के जो है, जो उनकी पार्टी के जो है बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, उनके घर में बुलडोजर चला तो इनकी जो है जुबान निकलने लगी। और अभी तक तो आप नहीं कह रहे थे, अब आप बताइए कोई एक उदाहरण मुझे दीजिए, इनसे पूछिए कोई उदाहरण। राठी जी